पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में गुरुवार को निधन हो गया। वे देश के पहले सिख और चौथे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। वे 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री भी रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई, न केवल एक सक्षम राजनीतिज्ञ रहे बल्कि एक गहरे अर्थशास्त्री, विचारक और लेखक भी रहे। उनके योगदान का विस्तार उनकी पुस्तकों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आइए जानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की लिखी उन किताबों के बारे में जो न सिर्फ अर्थशास्त्र के छात्रों, शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी साबित होगी बल्कि नीति निर्धारकों के मार्गदर्शन का भी काम करेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहली किताब है चेंजिंग इंडिया। यह उनकी आत्मकथा है जिसमें उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण अनुभवों और उनके कार्यकाल के दौरान हुई राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की है। इस पुस्तक में उन्होंने भारत के आर्थिक सुधारों, उनकी नीतियों और विकास की दिशा पर गहन विचार प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा उनकी दूसरी किताब है द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट। इस पुस्तक में उन्होंने विकास और आर्थिक न्याय के मुद्दों पर प्रकाश डाला है। इस किताब में गरीबी, असमानता और समावेशी विकास जैसे विषयों पर उनके विचार बेहद महत्वपूर्ण हैं, जो आज भी वैश्विक संदर्भ में प्रासंगिक है और शोध के छात्रों एवं जानकारी रखने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मटेरियल है। मनमोहन सिंह की तीसरी पुस्तक है चिली, इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसीज, जिसमें उन्होंने चिली के आर्थिक मॉडल और संस्थागत सुधारों के बारे में बताया है। चिली का आर्थिक विकास और स्थिरता एक उदाहरण बनकर उभरा है। डॉक्टर सिंह ने इसे भारतीय संदर्भ में समझने की कोशिश की है। उनकी चौथी पुस्तक है मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क फॉर प्रो पुअर। यह लोकतंत्र और गरीबों के बीच के रिश्ते समझने के लिए एक अहम मार्गदर्शक है। इसमें उन्होंने लोकतंत्र की भूमिका और गरीबों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक नीतियों पर विचार किया है। इसके अलावा डॉक्टर सिंह की पांचवी पुस्तक है टू द नेशन फॉर द नेशन। इसमें उनके कुछ सबसे महत्वपूर्ण भाषणों का संग्रह है, जो भाषण देश की भविष्यवाणी, समृद्धि, राष्ट्रीय एकता की दिशा में उनके दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी पुस्तकों के माध्यम से न केवल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सुधारों की बात की है, बल्कि उन्होंने लोकतंत्र और समाज की ओर एक समर्पित दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया है। इन पुस्तकों को पढ़कर छात्र, शोधकर्ता और नीति निर्धारक देश के विकास के प्रति बेहतर समझ और दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखकर बताएं।